आज हम आपको देवगन के उस मंदिर की तमाम इतिहास पर गौर फरमाएंगे जहाँ पर जो है उस पूरे मंदिर की जो विशेषताएं जो है और मान्यताएं हैं पूरे देश विदेशों में जानी जाती है। ये देवगन का वही श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर बताया जाता है पिछले 700 वर्ष पुराने किसी मुस्लिम गाड़ा के परिवार में यह शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट हुआ था। और ऐसी मान्यता है कि जो मुस्लिम गाड़ा जिस वक्त जो है अपने खेत में किसानी कर रहा था या खेती कर रहा था और हल जोत रहा तो हल जोतते समय किसी पत्थर से जो है उसका हल टकराया और उसके पश्चात जो है उस पत्थर से जो है जल और दूध और उसके साथ जो खून की धारें निकली। ऐसा पुरानी इतिहास का मानना है और तमाम जो यहाँ के चश्मदीद गवाह हैं वो ऐसा बताते हैं कि पिछले 700 वर्ष पहले जो इस प्रकार की जो मंदिर की मान्यताएं ऐसी मानी जाती हैं। और तमाम ऐसे जो यहाँ पे दुकानदार हैं कुछ पुराने जो लगातार पिछले कई सैकड़ों वर्षों दुकानें लगाते रहे हैं उन्हीं से आखिरकार बातचीत करेंगे कि इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? विलमचल जी, कितने वर्षों से आते हैं इस मंदिर में? 200 साल से। 20 साल से। हाँ। अच्छा, बताया जाता है कि ये 700 वर्ष पुराना मंदिर है तकरीबन। हाँ। क्या कुछ मान्यता बताया जाता है कि जैसे कि किसी मुस्लिम गाड़ा की ये जमीन थी और वहां से एक शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट हुआ था। ये यहाँ से ढूंढते काटते थे, वो खोद रहे थे जब वो निकल गया था। शिवलिंग खुद निकली थी। हाँ जी। बताया जाता है कि कुछ खून की धाराएं और दूध की धारा भी ऐसी निकली थी। दूध की धारा निकली थी। हाँ। तो फिर मंदिर की स्थापना कब हुई उस घटना के बाद? ये तो देखो इसके पता नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकते। चलिए, तो हमने तमाम वो तस्वीरें आपको अंदर पुजारी से भी ले आएंगे और बातचीत करेंगे आखिरकार इस पुराने श्री मनकेश्वर महादेव की क्या कुछ मान्यताएं हैं और कितने वर्षों से इस मंदिर के अंदर लगातार लाखों भक्तों का आना जाना है। वो तमाम तस्वीरें अंदर चलकर हम आपको लगातार दिखाएंगे। इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। जो यहाँ जो भी भगत आओगा जो मांगेगा वही मनकेश्वर महादेव उसकी इच्छा पूरी करेंगे। इनका नाम मनकेश्वर महादेव है। ये मनों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। ये बहुत दिनों पहली बात है, 700 बरस पहली पुरानी बात है। हमारे बड़े जैसे बता करके चले गए उसी तरीके से हम आपके आगे बताते हैं कि दो भाई थे मानकी के मोमडन। वे अपने खेत को जोतने के लिए आए, तो जैसा जोतने लगे और धोरे के फिरे में हल लेकर आए तो वो ये पिंडी उसमें अड़ गई। तो उन्होंने जोर लगाया पूरा, लेकिन वो हल को छोड़कर उन्होंने खोदना शुरू कर दिया इसका। हाँ, उन्होंने राम जाना भाई तो ये जाना या मैं जाना उस टाइम पर क्या उन्होंने 5 फुट खोदा या 10 फुट खोदा, लेकिन पिंडी उतनी टेढ़े से रखती गई। फिर मैं शाम हो गई अपने घर चले गए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। वो सवेरे दिन निकला, सवेरे आए में इतनी फिर इतनी इतनी फिलहाल है इतनी। तो उन्होंने फोड़नी चाहिए, तो इसमें तो खून की धार निकली। जब उसमें कुछ चोट मारी, फिर दूसरी चोट मारी तो दूध की धार निकली और दोनों भाई बेहोश होकर गिरे। उसके बाद ऐसा हुआ कि बढ़िया था देवबंद का, उसके यहाँ 60 बरस की उम्र में कोई बच्चा नहीं था। तो उनके दोनों बुढ़े बुढ़िया के सपने में ये भगवान शंकर मनकेश्वर दिखाई दिए। तो उन्हें बोले भाई वो अब तुम मेरा मंदिर बनाओ, उत्तर की दिशा में दर्शन दे दिया, तुम मेरा मंदिर बनवाओ। मैं यहाँ आए, यहाँ चर्चा होती मिली। उन्होंने यहाँ से एक मिट्टी का जैसे भूमिया खेड़ा बना देते हैं ऐसे बनाकर पिंडी के चारों तरफ और जल चढ़ाकर फूल चढ़ाकर चले गए। पूरी ऐसे ही में पूजा करते रहे। 6 महीने के बाद उन्होंने वह बुढ़िया गर्भ से रहेगी। जी हाँ, मुसलमानों ने दी दिया 17 बीघे 13 बीस से। यहाँ से सब कोई बात नहीं है, सब एकता है, ऐसा कुछ नहीं। मंदिर के बारे में यहाँ से चारों तरफ हमारा गाँव है मीरकपुर, 5-7 गांव भले हमारे हिंदुओं के थोड़े से दूर पड़े हैं, नज़दीक यहाँ से चारों तरफ मोमडन है, लेकिन किसी बात की दिक्कत नहीं है। देश विदेशों से ही नहीं तमाम पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु सावन के महीने में आते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं और कुछ कमेटी के सदस्य उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका न्यूज़ 14 टुडे पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। क्या कुछ मान्यता है श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर की? जैसे बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट हुआ था। जी जी, एक मुसलमान को उन्होंने अपना जब हल चलाया तो उनका हल एक पत्थर में फंस गया, जहाँ से दूध की धारा निकलने लगी। आस पड़ोस के चारों तरफ क्षेत्र से लोग आए कि भाई यहाँ पे शिवलिंग जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं महादेव मनकेश्वर महादेव, उनका मंदिर बने। इसके लिए अभी सरकार ने 12,59,36,36,000 रुपये मंदिर को दिए हैं, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार नवनिर्माण कार्य चल रहा है। 2 तारीख के जल के बाद वो कार्य तेज हो जाएगा। अभी उस काम को थोड़ा हल्के रुकवा रखा है। देवन जो है गंगा जमनी तहजीब के लिए दूर दराज तक जाना जाता है। एक तरफ दारुल उलूम मदरसा है, त्रिपुरी बाला सुंदरी मंदिर है और फिर एक श्री मनकेश्वर महा मंदिर जैसे तमाम ऐसे यहाँ पर धार्मिक स्थल है। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की, वो दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा विवाद नहीं होता। सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में उनका सहयोग करते हैं, हमेशा उनके साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं। कभी कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं देखी गई। क्या कुछ
ऐसे चमत्कार कभी आप लोगों ने देखे होंगे, तमाम अभी बताया जैसे कि आप कई वर्षों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चमत्कार की बात तो ये है, जिन लोगों की मनोकामना पूरी होती है वो कद्दू चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। और एक मेले पे लगभग दो दो कमरे भर के कद्दू इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है जब भी वो कद्दू चढ़ाते हैं। उन कद्दू को क्या प्रसाद वितरण किया जाता है या फिर आम जनता में बांट दिया जाता जितना प्रसाद वितरण हो सकता है उतना प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद आस पड़ोस के क्षेत्र में उनको बांट दिया जाता है, जरूरतमंद आदमियों को दे दिया जाता है। है? जैसे बताया जाता है आप ही के पड़ोस में एक मीरकपुर गांव है, उस गांव की मान्यता है कि कोई लहसुन प्याज का 12 महीने हो या फिर ताउम्र जो है लहसुन प्याज से परहेज करता है। तमाम उम्र लहसुन प्याज से, सलजम से, दारू से, सिगरेट से उन लोगों का परहेज है। जो लोग ऐसे कार्य करता है उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको गांव से बाहर कर देते हैं। बाबा से उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? नरेश कुमार नरेश जी, आप भी इस कमेटी के सदस्य हैं। जी सर। क्या कुछ मान्यता है मंदिर की, क्योंकि आप काफी समय अरसे से यहाँ पर आते हैं। सर मंदिर की मान्यता तो ये है कि इसको लोग बहुत ही मानते हैं और सभी की मनोकामना जो है पूर्ण होती है। यहाँ लोग इलाहाबाद, लखनऊ, आपके बहुत बहुत दूर से आदमी आते हैं। और जो आपके मतलब ये है कि हमारे एक जज साहब थे यहाँ के लखनऊ के, उनकी एक मनोकामना पूर्ण हुई थी, उन्होंने यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत दान दिया हमें और भंडारा किया। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही वो होता है। और ये मेले के ग्राउंड में जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर ये दुकानें लगाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। शासन प्रशासन की सुविधाएं रहती हैं, क्योंकि तमाम लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं शिव भक्तों की? शासन प्रशासन की पूरी सहयोग रहता है और ये है कि हमें भी इतनी वो नहीं करनी पड़ती, सब शासन प्रशासन ही संभालता है यहाँ की व्यवस्था। चलिए कुछ और व्यक्ति भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? देवेंद्र प्रधान। जी, देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं तमाम सुख सुविधाएं तो यहाँ पर मिलती हैं, खास तौर से जो शिव भक्त जल लेकर आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है? उनकी सभी तरह से व्यवस्थाएं हैं, रहने की, खाने की और जल की, सब चीज़ की व्यवस्था है। और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ बड़े बड़े भंडारे करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आकर भंडारे करते हैं। जी चलिए, आपने देखा हम देवबंद के श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद थे, जहां पर हमने कमेटी के तमाम सदस्यों से बात करी। और इस जो मंदिर की खास तौर से मान्यता है कि ये जो शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट हुआ था, और जो मुस्लिम गाड़े के जो बताया जाता है जो खेती क्या करता था, और जब वो खेतों को अपने हल से जोत रहा था, जोतते समय जो एक दूध की धार निकली, तो उस दूध की धार के अगले दिन पश्चात जब उसने पूरे गाँव में इस कथा का बयान किया, तो तब से ही शिवलिंग का यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया। और तमाम यहाँ पर आप देखते होंगे जब से लगातार लाखों श्रद्धालु और भक्तों का तांता यहाँ पर 12 महीने लगा रहता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।